For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, सीए स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है। आईसीआई ने अभी जस्ट टुडे, अभी थोड़ी ही देर पहले 21 जनवरी 2022 को अभी इन्होंने एग्जाम की आपकी डेट शीट अनाउंस कर दी है। तो गाइस, आप सब लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा डेज मिले हैं। जो भी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स 23, 25, 27, 29 मई को होंगे, और जो लोग भी सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनके मिड ऑफ मई से शुरू होने ग्रुप 1 के पेपर 15, 18, 20 और 22, और इसी तरीके से ग्रुप 2 के पेपर 24, 26, 28 एंड 30th। सो गाइस, इस तरीके से फाइनल के आपके 14, 17, 19 एंड 21, and group 2 के papers 23, 25, 27, 29. So guys, now you can easily make your plans. I really hope that आप सब लोग अपनी प्लानिंग जो है अच्छे से करेंगे। मैं उसी चीज के लिए आप लोगों को थोड़े से अपने सजेशन जरूर देना चाह रहा हूं। तो जो लोग भी अभी, माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग भी अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल, इंटरमीडिएट फाइनल जैसा भी सिचुएशन हो, अगर एक ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट फाइनल जैसा भी है, लेट्स टॉक अबाउट, आप अगर एक ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं गाइस, तो आप लोगों की अभी तक प्रिपरेशन का जो हिसाब किताब है वो वन टाइम प्रिपरेशन। अगर देखो, 3 केसेस बनते हैं, केसेस आपके 3 बनते हैं। आप एक ग्रुप दे रहे हैं या बोथ ग्रुप दे रहे हैं, एज द केस में भी। कई लोगों ने, बिकॉज लास्ट वाला रिजल्ट जो है वो लेट आया था, लास्ट वाला रिजल्ट लेट आया था, तो उस वजह से तैयारी जिन्होंने भी शुरू की, भाई लास्ट रिजल्ट के बाद अगर आपने तैयारी शुरू की, जिन लोगों ने भी, whatever case 1, let's take an example, talk about intermediate students, तो अगर आप ओनली ग्रुप 1 दे रहे हैं, ओनली 1 ग्रुप दे रहे हैं इन मई, तो गाइज आप लोगों का ग्रुप 1 की प्रिपरेशन वंस एटलीस्ट, वंस प्रिपरेशन आपकी जनवरी एंड तक होपफुली खत्म हो जानी चाहिए। जनवरी एंड तक आप लोगों की वन टाइम प्रिपरेशन खत्म हो जानी चाहिए। और इसके बाद फिर अब आपके पास 3.5 मंथ्स बच रहे हैं गाइस। फरवरी पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा और मई आधा, तो 3.5 मंथ्स फॉर रिवीजन, इट्स टू मच। तो गाइस, जो लोग भी ग्रुप 1 दे रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बार बार ये बोलने की कोशिश की थी कि आप लोग ग्रुप 2 का कम से कम एक सब्जेक्ट तैयार करना शुरू करें, क्योंकि देखिए फिर बाद में आपके पास टाइम कम बचेगा। मई का महीना पूरा चला जाएगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने में आप प्रिपरेशन और रिवीजन सब कुछ 4 पेपर की, यहां 3.5 महीने आप रिवीजन करोगे। डजंट मेक एनी सेंस। सो गाइज, इसमें मेरा सजेशन, मेरा रिकमेंडेशन तो यह है, 1 पेपर ऑफ ग्रुप 2 भी प्रिपेयर कर लें, एज वेल एज इसको भी प्रिपेयर कर लें, एज वेल एज आपके ये पेपर्स जो हैं वो आप रिवाइज करना शुरू कर दें। एज द केस में भी आप अपने ग्रुप 1 के 4 पेपर्स को रिवाइज करें, 2 पेपर्स रिवीजन अ डे, 2 पेपर्स रिवाइज पर डे करके। आप लोग अगर 2 पेपर पर डे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स से आप 8 to 10 आवर्स इसको देते हैं, 3 to 4 आवर्स डेली इसको देते हैं, तो गाइस इस हिसाब से आप 2 मंथ्स के अंदर, तमीज से अगर आप चलें तो 2 मंथ्स के अंदर आप इन पेपर्स को 8 to 10 आवर्स में 1 कंप्लीट रिटन रिवीजन कर लेंगे, 1 कंप्लीट रिटन रिवीजन। और इसका एक पेपर आपका इतने टाइम में खत्म भी हो सकता है, 3-4 आवर्स, मे बी 5 आवर्स, डिपेंड करता है अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं 5-5 घंटे, एज द केस में भी। लेट्स से एफएम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, अराउंड, भाई मैं आपके एफएम का पार्ट ही कर लें, इकोनॉमिक्स बाद में कर लें, कोई इशू नहीं है, लाइव क्लासेस अभी भी चल रही हैं, है ना। तो आप लोग जो है इस हिसाब से व्हाट यू गाइस कैन डू इज, भाई इसके 60 लेक्चर्स हैं, 60 के आसपास डेज में आप इसको रिवाइज, इसको जो है प्रिपेयर कर लें, और इसको जो है यू कैन रिवाइज 8 to 10 आवर्स पर डे में, एवरीथिंग कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगी। एंड देन नेक्स्ट 45 डेज में यू विल रिवाइज अगेन 3 टाइम्स, 3 बार और रिवीजन हो जाएगी। कैसे? एक रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन आपकी होगी समथिंग लाइक 10 days 2 subjects, 10 days 2 subjects,
ग्रुप 1 के ये 4 पेपर इस तरीके से रिवाइज कर लोगे, 10 डेज करके ये रिवाइज्ड, नंबर 1। नंबर 2, फिर इसके बाद क्या करेंगे, यू स्टिल लेफ्ट विद 25 डेज। तो 25 डेज में अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, अब हमने 4 दिन देने हैं, 16 दिन पूरे, 4 डेज, फुल 4 डेज, 4 डेज 4 डेज 4 डेज 4 डेज, ऐसे करके अब आपने क्या करना है, फुल 4 डेज 4 डेज 4 डेज 4 डेज। और मैं रादर कहूंगा लॉ में आप जो है कंपैरेटिवली थोड़ा कंपैरेटिवली कम टाइम दे सकते, कम समय लगेगा। टैक्सेशन को आप जो है इसका 1 डे या हाफ डे यहां बढ़ा दें, हाफ डे जो है इसमें बढ़ा दें, एज द केस में भी इन सीए में थोड़े बड़े सब्जेक्ट हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्रिपेयर पेपर 4, पेपर 3, पेपर 2, पेपर 1, ऐसे करके आप 16 दिन में अगली रिवीजन कर लें। 16 डेज तो अब आपके 36 डेज हो गए। अब लास्ट आपके 9 डेज और बचे। अब 9 डेज और बचे, उन 9 डेज में आप क्या कर सकते हैं, आप अगेन प्रिपरेशन करेंगे। तो उन 9 डेज में अब आप अगर यहां देखें, इफ यू सी योर डेट शीट, यहां 15th के बाद आपको 18th, 16th, 17th, 2 दिन और फिर 18th। तो व्हाट यू कैन डू नाउ इज यू कैन अगेन प्रिपेयर पेपर टैक्सेशन को वंस अगेन आप दे दो, लेट्स से 2 डेज, 2.5 डेज दे दो। फिर इसी तरीके से आपने क्या करना है, टैक्सेशन के बाद आपने सीएमए को भी 2.5 डेज दे दो। लॉ को आप 1 डे दे दो और अकाउंट्स को अब आप 3 डेज दे दो। एग्जाम में बैठो, फिर आपका लॉ में अगेन आपको छुट्टी है अच्छी खासी, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद लॉ का पेपर दे के नेक्स्ट पेपर सीएमए, उससे नेक्स्ट पेपर, यू हैव गॉट इनफ रिविजन्स। इनमें आप ऐसे कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली जो लोग भी ग्रुप 1 बोथ ग्रुप्स के लिए जा रहे थे, बोथ ग्रुप्स, माई कैलकुलेशन इज गाइस, बोथ ग्रुप्स के लिए जो लोग भी जा रहे हैं उनकी प्रिपरेशन शुड बी ओवर बाय मिड ऑफ मार्च। मिड मार्च तक आपकी प्रिपरेशन जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए बोथ ग्रुप्स की। यू चॉक आउट योर प्लान्स। मैं आप लोगों को मेरे सब्जेक्ट्स की रिवीजन कैसे करनी है उसके लिए मैं आप लोगों के लिए फिर से आऊंगा। आई विल कम अगेन एंड आई विल एक्सप्लेन एंड आई विल गाइड यू हाउ इट ऑल यू कैन रिवाइज एटसेट्रा। तो मिड मार्च गाइस, मिड मार्च तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। और इन 2 मंथ्स में अब आपके जो आपके रिमेनिंग 2 मंथ्स बचेंगे उसमें आपको 40 डेज में एक रिवीजन एंड देन उसके बाद जो है 20 डेज में सेकेंड रिवीजन, ये आपको करनी है। 40 डेज में एक रिवीजन कहने का मतलब 10 डेज 2 सब्जेक्ट्स, 10 days 2 subjects, अराउंड डिपेंड्स ऑन यू 12 to 15 आवर्स अ डे, कितना आप पढ़ सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। 12 से कम तो नहीं पढ़ना चाहिए। और फिर 20 डेज में आप क्या करेंगे, डिपेंड्स अगेन, पेपर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे करके जो आपने रिवाइज करने हैं। 2, 1, 1 को दोस्तों आपने ऑब्वियसली बात है 4 डेज दे दो, 2 को आप 1 डे देना, लॉ है। सीएमए को आप समथिंग लाइक 3 डेज दे देना, टैक्सेशन को आप 3 डेज दे देना, 11 दिन हो गए। देन इसके बाद आपका जो है पेपर 5 एडवांस अकाउंट्स 2.5 डेज दे देना। देन ये वाला पेपर ऑडिटिंग जो है एज द केस में भी आप इसको 2 डेज दे देना। देन अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस लास्ट पेपर है, इसको 2.5 डेज दे देना। एंड देन ये आपका EISSM को 1.5 डेज दे देना। इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आप इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स की तैयारी कर रहे हैं इस हिसाब से। एंड देन थर्ड केसेस दोस्तों, आप में से कई लोग ग्रुप 1 के लिए मेनली जा रहे हैं और ग्रुप 2 के कुछ एग्जेम्पशन की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइज आपका भी सिलेबस इन एनी केस मिड ऑफ मार्च तक तो खत्म होना चाहिए और सेम रिवीजन प्लान आप लोगों के लिए मोर और लेस चलेगा। रादर आपके पास जो है मोर नंबर ऑफ रिवीजन की पॉसिबिलिटी होगी। आप लेट्स टेक एन एग्जांपल, ग्रुप 2 के 1 या 2 पेपर की एग्जाम्पशन के लिए जा रहे हैं, लेकिन सभी पेपर में अपीयर होना होगा, ये आपको पता होगा। 60 प्लस पे आपका वो एग्जाम्प्ट हो सकता है।
कई लोग ऐसी स्ट्रेटजी मेरे से डिस्कस करते हैं, मैं कहता हूं आपकी मर्जी है, इट्स एब्सोल्युटली योर कॉल। और इसमें बस आपने डेज जो है थोड़े ज्यादा मिल जाएंगे आपको इन रिगार्ड टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, और रादर आप चाहें तो 2 की 3 रिवीजन्स भी कर सकते हैं। तो गाइस आप लोग इस डेट शीट के हिसाब से अपनी प्लानिंग कीजिए। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट विशेस है। आप लोगों की डेट शीट आ चुकी है और आप सब लोगों को अपनी तैयारी और जोशो खरोश से और होश में रहते हुए करनी है। तो गाइस मेरी तरफ से और हमारे पूरे आईजीपी परिवार की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।